हमारे ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार हो रहा है। विस्तार होने की गति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये अभी भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य का विषय बना हुआ है। वैज्ञानिक विज्ञान के कई तरीके से इसकी गति की तेजी का रहस्य सुलझाने में लगे हुए हैं। वहीं अब खगोल वैज्ञानिकों ने ऐसी पद्धति सजेस्ट की है जिसके द्वारा न केवल ब्रह्मांड की गति ही नहीं, उसकी उम्र और उसके आकार में विस्तार क्यों और कैसे हो रहा है, इस सब का भी पता चल जाएगा। शिकागो विश्वविद्यालय के खगोल भौतिकीविदों ने ब्रह्मांड का विस्तार कितनी तेजी से हो रहा है और इसके साथ ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ और कहाँ जा रहा है, यह मापने के लिए ब्लैक होल के जोड़े का उपयोग करने के लिए एक विधि विकसित की है। फिजिकल रिव्यू लेटर्स में प्रकाशित स्टडी के अनुसार ब्लैक होल के मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से आगे कुछ भी नहीं बच सकता है, लेकिन अब वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उम्र और उसके विकास को समझने के लिए ब्लैक होल के टकराव का उपयोग करेंगे, जिसमें नई स्पेक्ट्रल सायरन पद्धति से ब्लैक होल के टकराव के जरिए वे पुरातन ब्रह्मांड को समझ सकेंगे। खगोलविदों के अनुसार कभी कभी दो ब्लैक होल शानदार टक्करों में एक दूसरे से टकराते हैं। इस तरह की शक्तिशाली घटनाएं ब्रह्मांड में अंतरिक्ष समय की लहरें भेजती हैं। इन तरंगों को गुरुत्वाकर्षण तरंगे कहा जाता है। अमेरिकी लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी और इटली की वर्गो वेधशाला इन कंपनों को पकड़ सकते हैं, जिन्हें गुरुत्व तरंगे कहा जाता है। लीगो और वर्गो ने पिछले कुछ सालों में 10 ब्लैक होल के जोड़ों के टकरावों के आंकड़े एकत्र किए हैं। इन आंकड़ों में ब्लैक होल के भार की जानकारी छिपी हुई है, लेकिन ये ब्रह्मांड के विस्तार के कारण रास्ते में तरंगों में बदलाव आ जाता है। हमारे वैज्ञानिक अगर इन तरंगों में बदलाव का मापन कर सके तो वे ब्रह्मांड के विस्तार की दर का भी पता लगा सकते हैं। खगोलविदों ने सितारों के कुछ समूह खोजे हैं जो विशालकाय आकाशगंगाएं प्रतीत होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिग बैंग के 60 करोड़ साल बाद ब्रह्मांड की रफ्तार को और तेजी मिली होगी, जिससे ये विराट आकाशगंगाएं बनी। वैज्ञानिकों ने विराट आकाशगंगाएं खोजी हैं जिनका निर्माण बिग बैंग के सिर्फ 60 करोड़ साल बाद हुआ होगा। ये बेहद विशाल आकाशगंगाएं हैं जिन्हें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए खोजा गया है। हालांकि जेम्स वेब इनसे भी पुरानी आकाशगंगाएं खोज चुका है जिनका निर्माण बिग बैंग के 30 करोड़ साल बाद हुआ हो सकता है। लेकिन नई खोजी गई आकाशगंगाएं अपने आकार और परिपक्वता के कारण विशेष है। 22 फरवरी 2023 को प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया कि जेम्स वेब की इस खोज से वैज्ञानिक हैरान है। मुख्य शोधकर्ता ऑस्ट्रेलिया की स्वाइनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के आइवो लाबे और उनकी टीम ने यह खोज की है। हालांकि इस दल को उम्मीद थी कि ब्रह्मांड के निर्माण की शुरुआत में छोटी छोटी आकाशगंगाएं बनी होंगी। उन्हें इतनी बड़ी आकाशगंगा मिलने की उम्मीद नहीं थी। लाबे बताते हैं, उस युग की ज्यादातर आकाशगंगाएं अब भी छोटी हैं और धीरे धीरे उनका आकार बढ़ रहा है, लेकिन कुछ विराटकाय समूह हैं जिन्होंने ब्रह्मांड को तेज गति दी। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ होगा, इस बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। नेचर पत्रिका में छपे इस अध्ययन में कहा गया है कि इस खोज में कुल 6 तारा समूह मिले हैं जिनका वजन हमारे सूर्य से कई अरब गुना ज्यादा है। उनमें से एक तो इतनी बड़ी है कि उसमें मौजूद कुल सितारों का वजन हमारे सूर्य से 100 अरब गुना ज्यादा है। फिर भी वैज्ञानिक मान रहे हैं कि ये आकाशगंगाएं बहुत सघन है। इनमें भी तारों की संख्या तो उतनी ही है जितनी हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में है, लेकिन वे बहुत पतली पट्टी में सिमटे हुए हैं। लाबे ने कहा कि उन्हें जब नतीजे मिले तो उन्हें और उनके साथियों को तो उन पर यकीन ही नहीं हुआ कि समय के इतने शुरुआती दौर में भी मिल्की वे जैसी परिपक्व आकाशगंगाएं हो सकती हैं। इसलिए उनकी दोबारा पुष्टि की गई। वे चीजें इतनी बड़ी और चमकदार थी कि कुछ वैज्ञानिकों को तो नतीजे ही गलत लगने लगे। इस शोध में शामिल रहे पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के जोएल लेया कहते हैं कि ये आकाशगंगाएं ब्रह्मांड के पथद्रष्टा है। उन्होंने बताया, यह रहस्योद्घाटन की ब्रह्मांड के इतिहास की इतनी शुरुआत में ही विशाल आकाशगंगाओं का निर्माण शुरू हो गया था, विज्ञान में मौजूद अवधारणाओं को बदल देता है।
जो हमने खोजा है उससे विज्ञान के सामने बड़ी समस्याएं पैदा होती है। शुरुआती आकाशगंगाओं के निर्माण की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। 10 अरब डॉलर की लागत वाले जेम्स वेब टेलीस्कोप से जो शुरुआती डेटा मिला था वह आकाशगंगाओं के बारे में ही था। 1 साल पहले ही नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने अब तक के सबसे बड़े टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा था। इसे हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी माना जाता है, जिसे 33 साल पूरे हो रहे हैं। हबल के उलट जेम्स वेब बहुत ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा ताकतवर है। अपने इंफ्रारेड कैमरों के जरिए यह अंतरिक्षीय धुंध के पार भी देख सकता है। इस तरह जेम्स वेब ने वे आकाशगंगाएं खोजी हैं जिन्हें अब से पहले देखा ही नहीं गया था। वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि इस टेलीस्कोप के जरिए वे सबसे पहले बने तारे और सबसे पहली आकाशगंगाओं का निर्माण देख पाएंगे जो बिग बैंग के वक्त यानी 13.8 अरब साल पहले बने होंगे। वैज्ञानिक आधिकारिक तौर पर इन तारा समूहों को आकाशगंगा कहने के लिए आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं। लेया कहते हैं कि संभव है कि कुछ तारा समूहों को आकाशगंगा ना कहा जाए बल्कि ये अति विशाल ब्लैक होल हो। वह कहते हैं कि इसका पता अगले साल तक ही चल पाएगा।